हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो गाइस, मैं आविल विश्वकर्मा आप सबके साथ उपस्थित हो गया हूं। कुछ प्रश्न आप सबके हैं जो हम तक पहुंचते रहते हैं, आप टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। तो उन प्रश्नों का सॉल्यूशन या उन प्रश्नों का हल क्या होगा। प्रश्न मीन्स कुछ ऐसे प्रश्न जो सिलेबस को लेके हैं, जो कट ऑफ को लेके हैं, नंबर्स को लेके हैं, मार्क्स को लेके हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी जैसे सीटेट के अभी आंसर की आए तो आंसर की में कुछ नए कोडिंग्स दिए गए तो उनके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में चल रहे हैं कि यार सर ये क्या है, इसका क्या होगा, क्या होने वाला है, इस पर कट ऑफ का क्या होगा, जो मार्क्स आप नंबर में जोड़ रहे हो आंसर की में वो कहाँ कहाँ काम आएगी, कितना कट ऑफ होता है और क्या काम करता है। कई बार बच्चे हमको मैसेज करते हैं सर कि सर सीटेट में इतने नंबर्स बन रहे हैं तो क्या बीपीएससी में एलिजिबल होंगे हम या नहीं होंगे, या फिर बाकी एग्जाम में एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, अपने स्टेट में या अदर स्टेट में क्या कट ऑफ होती है। इन सब को लेके बहुत सारे प्रश्न थे आपके, तो उन प्रश्नों को कैसे इजी वे में आप समझोगे ताकि आप परीक्षाओं को लेके बहुत सजग रह सको, उसके लिए जरा हम आज ये सेशन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं जरा कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली चीज तो अभी सीटेट की कट ऑफ आई है, कट ऑफ सॉरी आंसर की आई है, क्षमा प्रार्थी। तो सीटेट की आंसर की आई है, आंसर की में आपने नंबर्स मिला लिए। तो एक बड़ा प्रश्न है कि सर ये जो आंसर्स नंबर हमने मिलाए हैं वो किसी का कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है। तो कुछ जिनका कम है उनका ये है कि संशय कि सर क्या बढ़ जाएगा, एक आध नंबर कम है तो क्या, अगर सर 82 से एक नंबर कम है क्या बढ़ जाएगा, या फिर जिनका ज्यादा है वो परेशान है कि सर कहीं कम तो नहीं हो जाएगा, या फिर एकदम मार्जिन पे 92 पे हैं हम सर, कहीं ऐसा तो नहीं कम हो जाए। तो ये जो कट ऑफ निर्धारित की गई है सीटीट के द्वारा वो अलग अलग है। जैसे अब बात करें हम जनरल वालों के लिए, तो जनरल वालों के लिए आपको पता है कि 60% नंबर पाने हैं, यानी अगर 150 का जो मार्क्स है तो वहां पे 90 नंबर जो है वो 60% नंबर होते हैं, और वो 90 नंबर्स आपको पाने होते हैं किसमें, जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो, यानी 150 का 60% नंबर आपको पाने हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम इसी की बात करें यहां पर जनरल में नहीं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है ना, या फिर एससी एसटी कैटेगरी में है, यानी आप आरक्षित आरक्षण श्रेणी में हैं, तो यहां पर आपको 60% नहीं बल्कि और कम 55% पे पास मान लिया जाता है, तो 55%। और अगर ये 55% की बात करें हम, 150 का 55%, तो ये 82.5 होता है, लेकिन इसे 82 पर ही पास मान लिया जाता है। 82 अगर आपके पास है तो पास मान लिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, ये दोनों। लेकिन इन दोनों डेटा के अलावा ऐसी क्या खास बात है जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है, जो साथी खासकर बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में है, या फिर जो किसी अन्य स्टेट के हैं वो अन्य स्टेट में देना चाहते हैं, यहाँ क्या कठिनाइयां हैं, इनके बारे में जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत जरूरी है आपको जानना। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो मार्क्स है, सपोज करो कि 90 नंबर्स आपके जनरल में हैं, तो आप अपने स्टेट में जिस राज्य में आप है उस राज्य की जो वैकेंसी है उसमें तो एलिजिबल है ही है, लेकिन किसी अन्य राज्य में भी आप जाओगे तो जनरल में काउंट हो जाओगे, आपके लिए कोई समस्या नहीं है, आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे 90 नंबर्स के लिए। लेकिन जिनके 82 नंबर्स आए हैं, यानी कि 82 नंबर्स आपने गेन करे हैं, और आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि अब आप सिर्फ अपने स्टेट के लिए ही क्वालिफाई कर पाते हो, किसी अन्य स्टेट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। लेकिन एक चीज अभी ध्यान रखना कि मैं बताने वाला हूं आपको कैसे 82 नंबर वाला व्यक्ति भी किसी अन्य स्टेट में एग्जाम दे सकता है, उसका भी तरीका है। कैसा तरीका है वो बताऊंगा, किस कंडीशन में होता है। लेकिन सामान्य जनरली देखा जाए तो ये माना जाता है कि 82 नंबर्स अगर आपके हैं तो आप अपने राज्य में ही, अपने ओबीसी या जनरल या एससी एसटी कैटेगरी में ही आप एग्जाम दे सकते हो। बाहर राज्य में जैसे ही जाओगे आप जनरल हो जाओगे और आपकी रिक्वायरमेंट होगी 90 नंबर्स की, तो आपके 90 नंबर्स तो है नहीं, तो आप किसी भी अन्य राज्य में परीक्षाएं देने के लिए सक्षम नहीं हो पाओगे। एक तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना आपसे कि सर आपके 82 नंबर्स है, फिर भी आप अगर बाहर जाके एग्जाम दे सकते हो, आप बिहार में, बाहर का मतलब बिहार में एग्जाम दे सकते हो, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अन्य अलग अलग स्टेट, चूंकि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सीटेट का सर्टिफिकेट मिलेगा बॉस, वो जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो कब मिलेगा?
वो आपको मिल जाएगा सीटेट के द्वारा, अगर आप ये नंबर्स गेन करते हो तो, यानी 90 नंबर्स और 82 नंबर्स गेन करते हो तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन यहां पर एक और चीज है जिसके रहते आप मात्र 82 नंबर्स पर ही किसी अन्य स्टेट में भी जाके एग्जाम दे सकते हो, वो होता है कैटेगरी कब लगती है, जो किसी अन्य राज्य को ये छूट देती है। सीटेट का सर्टिफिकेट जब वो आपको मिल जाता है उसके बाद भी गुंजाइश होती है कि आप किसी अन्य राज्य में रहकर क्या आप किसी अन्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कैसे करेंगे? बिहार छूट देता है फीमेल को। कैसे करेंगे? अगर आप फीमेल है और आपको एग्जाम देना है बीपीएससी एग्जाम देना चाहते हो तो फीमेल कैटेगरी में आप 82 नंबर पाकर भी बीपीएससी में यानी बिहार शिक्षक भर्ती में आप एग्जाम दे पाते हो, क्योंकि यहां पर जनरल कैटेगरी में आप है फीमेल, और यहां जनरल लिख दे रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी की फीमेल है आप। तब भी ऐसा होता है कि जनरल कैटेगरी के फीमेल, क्योंकि यहां पे क्या है, स्टेट की अपनी एक कैटेगरी है, स्टेट ने अपने कुछ आरक्षण के नियम बना रखे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भाई फीमेल कैटेगरी में जो लोग हैं उनको हम आरक्षण देंगे या फिर हम यहाँ पे कैटेगरी में छूट देंगे कि इतने पर ही हम क्वालिफाई ले लेंगे। तो उन्होंने यहां पर रखा कि 92 ने अगर आपके 82 है तब भी आप यहां पर क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरा, एससी एसटी, अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके लिए भी यहाँ पर फीमेल के लिए वहां भी छूट है। जनरल में है तो 82 पर आप ले लेंगे यानी ओबीसी वाले पे, और अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पर आपके छूट है कि वहां 77 नंबर आपके हैं, 77 नंबर, कितने, 75 नंबर, सॉरी। यहां पर आप अगर 75 नंबर, यानी कि अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, कैटेगरी में है और फीमेल कैटेगरी में है तो आपके 82 नहीं है, 75। लेकिन ध्यान रखना 75 नंबर पर सीटेट आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा। लेकिन अगर आप बीपीएससी देना चाहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में तो वहां फीमेल कैटेगरी में जो छूट मिलती है उस छूट को लेकर आप यहां पर कर सकते हो। लेकिन यहां फिर से पेच फंस जाएगा कि अदर स्टेट से अगर आप जाते हो तो क्या होता है, अदर स्टेट्स जैसे ही आप जाते हो तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाते हो और फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा पिछली परीक्षाओं में कि बीपीएससी में जो बीपीएससी जो पहला हुआ था उसमें जो सिलेक्ट हुए थे लोग फीमेल कैटेगरी में, जो बाहर से आए हुए थे वो भी इसी कैटेगरी में आकर सिलेक्ट हो गए थे 82 और 75 पर। बाद में जब छांटा हुआ तो कई सारे लोगों को बाहर किया गया या फिर कई दोबारा सत्यापन कराया गया। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है, जो आपको समझनी पड़ेगी कि कैसे कहां कितना हमको मिलता है। सीटेट तो ये देता ही देता है सेंट्रल में हर स्टेट के लिए अलग अलग, लेकिन राज्यों को कई बार छूट मिलती है, राज्य के कुछ अपने नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर कुछ छूट मिल जाती है। तो ये आपका तरीका है। दूसरा एक जो प्रश्न था आपका कि जो कोडिंग वाला, सीटेट की जो आंसर की आती है तो आंसर की में क्या हो गया, आंसर की में इन्होंने कोड दे दिया, सब क्वेश्चन के आगे उन्होंने लिख दिया ए बी सी डी ई ना एफ जी और जेड, शायद ई एफ और जेड था ना, तो ई एफ और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं जेड। ऐसे इन्होंने नंबर की कोडिंग कर दी। अब बच्चे परेशान कि सर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिखा रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 सबके दिया रहा है कि हाँ ये सही ये गलत, ये को सही ये गलत, ए में दे दिया ये, किसी क्वेश्चन में आगे डी लिख दिया, ये क्या है। तो इसकी कोडिंग जो है, अगर आप परेशान है इस बात से, हालांकि पेपर में ही नीचे दिया गया था, लेकिन इसका क्या था, एक कोड था। जैसे इन्होंने कहा, सीटेट ने इस बार एक नया नियम लागू कर दिया कि अगर ए लिखा है तो इस क्वेश्चन का, जिसके आगे ए लिखा है इस क्वेश्चन का सीटेट के अनुसार ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 में से कोई भी सही हो सकता है, यानी दोनों सही है, किसी एक को सही मान के आंसर दिया जाएगा। ऑप्शन अगर बी कोड दिया है तो ऑप्शन नंबर 1, 4 ऑप्शन होते हैं ना ऑप्शन में, तो चारों में से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 को सही मान के आपको नंबर दिया जाएगा, किसी एक को, या कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, जैसे अगर सी कोड दिया है तो सी कोड का मतलब है कि 1 और 4, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही है और इनमें से कोई एक सही मानकर दिया जाएगा। डी की बात करेंगे हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में से कोई दोनों सही है, दोनों ही सही है और उनमें से कोई एक मानकर आंसर दिया जाएगा। या फिर अगर ई की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है और उनके अनुसार 4 भी सही है, दोनों में से अगर आपने ऑप्शन लगाया हुआ इनमें से कोई, तो उत्तर सही मानकर आंसर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर कोड एफ दे दिया है तो कोड एफ का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर आपने सपोज करो कि 1 2 के अलावा ऑप्शन नंबर 3 या 4 लगाया है और कोड ए है तो आपका उत्तर गलत, मतलब वो तो गलत मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 को सही या 2 को सही माना है तो गुंजाइश है कि आपको उत्तर मिल जाएगा और उत्तर को सही मान लिया जाएगा और यहां पर आपके आंसर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं उनके आधार पर, जे का मतलब होता है ऑल, यानी कि सभी सही है यहाँ पे,
तो यहाँ गलत कर दिया आपने तो फिर वो गलत मान लेंगे, ठीक है। इस तरह से नहीं किया तो गलत मान लेंगे, कर दिया तो सही मान लेंगे। तो ये डिकोडिंग है वो आपको समझनी पड़ेगी, और इसके अकॉर्डिंग जब आपका अभी फाइनल रिजल्ट आएगा, जब आंसर देंगे, फाइनल आंसर देंगे, आपको रिजल्ट देंगे सॉरी, तो रिजल्ट में ये जो कोडिंग दी है, इस कोडिंग को ये प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करेंगे और उसे नंबर में कन्वर्ट करके आपको आंसर देंगे। तो यहां नंबर बढ़ने या घटने के चांसेस इनमें हो जाएंगे कि आपने इनमें क्या आंसर लगाया है, ठीक है। तो फिलहाल ये सारे प्रश्न थे आपके, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ और भी है कि आप अगला जो सीटेट है, जिनके आंसर की आ गए, जिनको पता चल गया कि अभी हमारे पास जो है 80 नंबर्स मिले हैं या 82 नंबर्स मिले हैं या फिर 82 नंबर्स मिले हैं या फिर 82 भी नहीं पहुंच पाए और कम ही है, तो ध्यान रखना आप लोगों को लिए एक चीज जरूरी है कि आपका टारगेट 90 नंबर होना चाहिए, 82 कतई नहीं होना चाहिए। भले ही क्वालिफाई कर लोगे लेकिन स्टेट में ही क्वालिफाई कर पाओगे, बाहर नहीं जा पाओगे। और आजकल देखो वैकेंसीज बहुत सारी हैं, अगल बगल के स्टेट में वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं, इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें। कई बार होता है लोग की कहते हैं नहीं हमको बाहर नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना, तो यार इन फ्यूचर क्या चीजें बदलेंगी पता नहीं। अभी तो एक प्लेटफॉर्म ले लो कम से कम, इन फ्यूचर हो सकता है चीजें बदल जाए कि आपका ट्रांसफर भले ही स्टेट में नहीं तो कम से कम स्टेट के बॉर्डर पे हो जाए, आप अपने घर से नजदीक हो जाओगे। तो जो बॉर्डर वाले लोग हैं वो खासकर इसका यूज लाभ उठाते हैं। तो आपका टारगेट 90 नंबर होना चाहिए, 82 नहीं। अगर इस बार आपके आ भी रहे हैं तो फिर से तैयारी करिए, ठीक है। इस बीच अगर वैकेंसी आती है अगर स्टेट में तो आप दे सकते हो, लेकिन अगला एग्जाम फिर से जुलाई वाला जो एग्जाम है, सॉरी दिसंबर वाला जो एग्जाम है उसे फिर से देना है और उसे बढ़िया से मेहनत करके दीजिएगा। जहां कमी रह गई उसको देखो, सुधारो और इस बार कंप्लीट नंबर लेकर आओ, 100 प्लस नंबर, 120 प्लस नंबर लेकर आओ, इतना आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करने हैं। और हाँ, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए अगर आपको टेक्स्ट बुक का पेड बैच ज्वाइन करना है तो पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड लगा लीजिएगा AVIRALV। और हाँ, इसे अगर वीडियो को आप आज देख रहे हैं तो आज मंथ एंड है, क्योंकि आज 30 जुलाई का ये वीडियो है, तो आज ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आज ही क्या कहते हैं अपना बैच में एनरोल कर लीजिएगा। और क्या करना है, बैच में एनरोल करने के साथ साथ क्या कर सकते हैं आप, पढ़ाई अपनी दोबारा शुरू कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी समस्या कोई परेशानी आती है तो स्क्रीन पर नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क भी कर सकते हैं मुझे कि सर यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या फिर जो भी आपको बैच एनरोल करने में समस्या हो रही है उसमें भी आप यहाँ पे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसे ही बहुत सारे आपकी संशयों को दूर करने के लिए फिर से मुलाकात होगी आपकी अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।